हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट IQ में। हम लोग आज रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी कवर कराया हुआ है इस चैनल पे, आप लोग जाके वीडियोस में देख सकते हैं। सो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन, सुरेश इज 7th rank ahead of Ashok in the class of 39 student. If Ashok ranked 17 from the last, what is सुरेश rank from starting? So क्वेश्चन क्या है, 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। ठीक है, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है तो सुरेश का स्थान आरंभ से क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक लाइन आपको गिवन है, ठीक है, टोटल कितना है, टोटल है 39। सुरेश जो है वो 7 रैंक आगे है अशोक से, ठीक है, और अशोक की रैंक 17th फ्रॉम द लास्ट है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट हो या टॉप हो या लेफ्ट हो या अहेड हो, उन सबको हम लोग लेफ्ट ही बोलते हैं। लेफ्ट के सिनोनिम है, यानी कि लेफ्ट की जगह हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, या अब भी हो। और राइट को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इनका सारा उल्टा। फर्स्ट है तो लास्ट होगा, ठीक है, टॉप है तो बॉटम होगा, लेफ्ट है तो राइट होगा, अहेड है तो बिलो होगा। अहेड का मतलब आगे, बिलो का मतलब नीचे, अप है तो डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग राइट के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अशोक की रैंक लास्ट से मुझे 17 गिवन है, यानी कि यहाँ से अशोक की रैंक, अशोक यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर बैठा है, इसकी रैंक है 17th, और सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। एक बार बताओ, आगे होगा तो अशोक से इधर होगा, बिल्कुल सही बात है, इधर होगा। क्या सुरेश की रैंक अशोक की रैंक से घटेगी या बढ़ेगी, या आप मेरे को कमेंट में बताओ। क्या सुरेश की रैंक अशोक से घटेगी या बढ़ेगी, सोचो ध्यान से। आप लोगों की बात ध्यान रखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कभी भी अपोजिट साइड मूवमेंट हो, यानी कि विपरीत दिशा में मूवमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन हो। विपरीत दिशा मतलब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहे हो या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रही हो, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हो या लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हो, तो हमेशा पर्सन की रैंक को हम जोड़ेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग पर्सन की रैंक को जोड़ेंगे। अगर सेम साइड मूवमेंट हो रही हो, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रही हो या राइट टू राइट मूवमेंट हो रही हो, तो हमेशा हम दोनों की रैंक को घटा देंगे। अब ऐसा करते क्यों है, सपोज करो मैं 8वें स्थान पर हूँ लेफ़्ट से, और लेफ़्ट में ही मेरे से 4 आगे एक पर्सन है, तो वो कौन से प्लेस पे होगा, चौथे पे ही तो होगा ना, इधर जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट पे 8वें स्थान पे हूँ और राइट में 3 आगे एक पर्सन है, तो उसका स्थान क्या होगा, 11वां होगा। ठीक है, मेरे से राइट में होगा। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। अब सुरेश की रैंक अहेड है, अशोक की रैंक हमें लास्ट से गिवन है और हमें आगे मूव करना है, यानी कि हम आगे जा रहे हैं, तो सुरेश की रैंक को निकालने के लिए हमें अशोक की रैंक में नंबर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो 17 है, 17 जमा 7 कर देंगे तो सुरेश की रैंक आ जाएगी, कहाँ से आएगी, जहाँ से आपने मूवमेंट करी है। आपने अशोक की रैंक से मूवमेंट करी है तो सुरेश की रैंक भी अशोक वाली साइड से आएगी। अशोक की रैंक थी लास्ट से, सो सुरेश की रैंक भी आ जाएगी लास्ट से। 17 जमा 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सो सुरेश की रैंक हो गई 24 लास्ट से। हमें क्या बताना है, सुरेश की रैंक स्टार्टिंग से क्या होगी। तो टोटल पता है, ठीक है, टोटल हमें पता है, सुरेश की रैंक हमें पता है, तो हम स्टार्टिंग से इजीली बता सकते हैं। टोटल इक्वल टू लास्ट कर लो या लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, कुछ भी लिख लो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट जमा लास्ट -1, टोटल कितना है 39। फर्स्ट या स्टार्ट, क्वेश्चन में स्टार्ट पूछा है तो फर्स्ट की जगह हम लोग स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जमा लास्ट से कितनी रैंक है 24 -1। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 23 घटा दो किस में से 39 में से, तो सुरेश की रैंक कितनी आ जाएगी
16 आ जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हो, डैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपोजिट साइड मूवमेंट रैंक का ऐड, सेम साइड मूवमेंट रैंक का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे हुआ मैंने बता दिया। अशोक लास्ट से था, सो लास्ट से मुझे अहेड आना है, आगे आना है। ठीक है, अहेड का मतलब होता है आगे, तो आगे है तो मैंने लास्ट में उसकी रैंक को जोड़ दी, 24 आ गया। ठीक है, अपोजिट साइड मूवमेंट थी इसलिए जोड़ा। सुरेश की रैंक पता लग गई, टोटल पता है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्या क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ 16 गर्ल, Hema was shifted by 2 places toward the left. She became 9th from the left. What was her earlier position from the right hand? Okay. So एक रो है, इसको मैं वाइट से कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर वाइट से ज़्यादा दिख रहा होगा। ओके, एक रो है, क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, समझा देता हूँ। टोटल कितनी लड़कियाँ हैं उस पंक्ति में? 16 पंक्तियाँ हैं। हिमा को 2 स्थान बाएं बैठाया जाता है तो वह बाएं ओर से 7वें स्थान पर आ जाती है, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रही है। बाएं से बाएं पे बैठाया गया, तो जब बाएं से बाएं पे बैठाया जाएगा, सेम साइड होगा, तो इनकी रैंक का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हेमा 7वें स्थान पे पहुंच गई, ध्यान से समझना, उसको लेफ्ट से लेफ्ट शिफ्ट किया, 7वें स्थान पे पहुंच गई, 1 2, ये सपोज करो 7वें स्थान पे यहाँ पे पहुंच गई। ये मैंने राइट में ले लिया, आप लोग लेफ्ट में भी ले सकते हो। ठीक है, आपको समझाना है बस। लेफ्ट यहाँ से होता है और राइट यहाँ से होता है। ठीक है, पहला लेफ्ट यहाँ पे आएगी, दूसरा लेफ्ट यहाँ पे आएगी, और हेमा की रैंक होगी 7th आफ्टर शिफ्टिंग। शिफ्ट करने के बाद 7वीं स्थान आ गई। तो पूछा है राइट हैंड से क्या होगा। अब एक बात बताओ, लेफ्ट टू लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, उसकी रैंक बढ़ेगी या घटेगी? उसकी रैंक घटेगी ना, घटेगी ना। यानी कि इसको अगर 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, तो हेमा यहाँ पे होगी, तो हेमा की रैंक क्या होगी भाई? फिर 9th होगी लेफ्ट से। अगर 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में ही, तो उसकी रैंक हो जाएगी 7th। तभी पॉसिबल है ना जब हिमा की रैंक 9th होगी। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट मूवमेंट हुई, 2 इसमें से घटा, तभी 7 आया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। 2 इसमें से घटा तभी 7 आया, इसलिए हिमा की रैंक जो पहले थी वो 9वीं होगी। और हमसे पूछा क्या है, राइट हैंड से क्या पोजीशन होगी, तो फॉर्मूला लगा दो। टोटल पता है हमें 16, लेफ्ट से 9th है, राइट से निकालना है -1, सो आर 16 - 8, 9 - 1 8 होता है। ठीक है, 9 - 1 8। अब 16 में से 8 गया तो 8। क्या आंसर आ गया इसका? करेक्ट आंसर 8th पोजीशन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप देख रखते हो स्क्रीन पे, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। पहले 9वें स्थान पे थी, तभी वो 7वें स्थान पे पहुंची, क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट मूवमेंट हुई, इसलिए रैंक का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 9th रैंक मिल गई। ठीक है, सो हेमा की रैंक 9th थी, टोटल 16, तो राइट से हमारा आंसर आ गया। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम्स में भी देखे होंगे। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको करने की मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बट आपको क्या करना है, बस ध्यान से समझने की कोशिश करनी है जो मैं समझा रहा हूँ। अमंग P, Q, T, A, B ईच हैविंग अ डिफरेंट हाइट। सो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 अलग अलग हाइट हैं। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, हाइट हो, वेट हो, मनी हो, ठीक है, अमाउंट हो, कुछ भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए आए कि A का B से ज़्यादा है या B का D से कम है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कि हम 2 व्यक्तियों को या 3 व्यक्तियों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोगों को जनरली ये मेथड पता होगा, ग्रेटर वाला, ऐसे ऐसे करके कर दो, आपका आंसर आ गया। बट आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना, मैं कभी नहीं बोलूँगा ये मेथड फॉलो करने के लिए। आपको सिंपल से ट्रिक लगानी है। क्या करना है, 5 लोग हैं, ठीक है, 5 नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5। ओके,
अब जो सबसे नंबर 1 पे आएगा उसको हम बोलेंगे टॉलेस्ट। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है इसलिए टॉलेस्ट सबसे टॉप पे आएगा। ये हो जाएगा सेकंड टॉलेस्ट, यानी कि सबसे लंबा जो होगा वो पहले स्थान पे आएगा। और यहाँ कौन हो जाएगा? शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। 5वें नंबर पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट और पहले नंबर पे आ जाएगा टॉलेस्ट। बस आपको ये नंबर्स लिखने हैं और देखो आपका काम कैसे होता है। T is taller than P and B but shorter than A and Q। T जो है वो P और B से बड़ा है बट A और Q से छोटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। P is not the shortest। P जो है वो 5वें नंबर पे नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर भी हैं। हमने P भी ऐसे लिखा हुआ है, P भी ऐसे नहीं आएगा, B और P आ जाएगा। B और P भी नहीं आएगा क्योंकि P हमारा 5वें पे मना है, तो B पहले आ गया, P उसके बाद T, Q और A। अब बोला है देखो सिंपल क्वेश्चन में कि T जो है वो A और Q से छोटा है। ठीक है, T जो है और A और Q से छोटा है। क्या हमें ये पता है कि Q बड़ा है A से? ठीक है, या A बड़ा है Q से? क्या कुछ ऐसा पता है हमें? नहीं पता ना। बट हमें पता है कि T से ऊपर A और Q ही आने हैं, बट A और Q की क्या प्लेस है हमें नहीं पता। तो पहले स्थान पे Q भी हो सकता है, दूसरे स्थान पे A भी हो सकता है। ठीक है, और P और B की पोजीशन फिक्स कैसे हो गई? क्योंकि 5वें स्थान पे P नहीं आना। ठीक है, इसलिए चौथे स्थान पे P आ गया और T तो इन दोनों से ऊपर ही था। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि सबसे लंबा कौन है इनमें? सबसे लंबा क्या आप लोग कंफर्म बता सकते हो? नहीं बता सकते, 2 लोग आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो A या तो Q। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अमंग A B C D E ईच हैविंग डिफरेंट वेट। अब देखो 5 लोग हैं, अलग अलग वेट हैं सबके। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर लिख लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5। जितने लोग उतने नंबर आपको देने हैं। यहाँ पे आ जाएगा हैवीएस्ट, सबसे भारी बंदा जो होगा वो 1 पे आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा लाइटेस्ट, सबसे हल्का बंदा जो होगा वो 5वें पे आ जाएगा। सिंपल। नाउ D is not lighter than B and E is not heavier than A। C is not heaviest, who among is lightest। ओके, C जो है वो हैवीएस्ट नहीं है, यानी कि C जो है वो नंबर 1 पे नहीं आएगा। सिंपल। D जो है वो B से हल्का नहीं है, तो D जो है वो B के ऊपर आएगा, इतना हमें पता है। ठीक है। E is not heavier than A। E जो है वो A से भारी नहीं है, तो A से हल्का होगा। ठीक है, सो A ऊपर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास हिंट्स गिवन है। अब देखो ध्यान से, क्या पूछा है हमसे, इनमें से सबसे हल्का कौन सा है। अब आप क्वेश्चन ही देख लो, क्या आपको कुछ भी कंफर्म पता लग रहा है? ध्यान से देखो, क्या आप लोगों को कुछ भी कंफर्म पता लग रहा है इसमें कि कौन सा पर्सन कौन सी रैंक पे आना है? यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लग रहा। अब देखो C यहाँ नहीं आया ना, तो C यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, C यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। ओके, अब D B से ऊपर आएगा तो D यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, D यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, D यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है। A E से ऊपर आएगा तो ऐसे ही A यहाँ भी आ सकता है, E यहाँ भी आ सकता है। तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ हमें कंफर्म पता ही नहीं लग रही कौन सा बंदा कौन सी रैंक पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनएडिक्वेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग A B C D E ईच इज हैविंग डिफरेंट वेट। तो अगेन वेट की बात हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5, फटाफट नंबर दो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। नाउ D इज हैवियर देन A एंड E एंड B इज लाइटर देन C। ओके, D जो है वो A और E से बड़ा है। अब ध्यान से समझना इस बात को, D बड़ा है ना A और E से। क्या A और E के बारे में पता है कि A बड़ा है E से या E बड़ा है A से? नहीं पता। तो अगला केस क्या हो सकता है, E यहाँ हो और A यहाँ हो। ठीक है, बट D इन दोनों से ऊपर आएगा। एंड B इज लाइटर देन C। B जो है वो C से छोटा है ना। हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट। अब ये भी क्वेश्चन आप देख लो,
अगर मैं डी को यहाँ रखूँ सो ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, यहाँ भी ई आ सकता है, यहाँ भी ए आ सकता है, सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डी को यहाँ रखूँ, ए यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। ठीक है, सी ऊपर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अब देखो दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं। क्या कुछ कंफर्मेशन पता है इस क्वेश्चन में? कुछ भी कंफर्मेशन नहीं पता तो इसका आंसर हम लोग क्या मार्क कर देंगे? डेटा इनएडिक्वेट। आजकल रेलवे में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे कि करना कैसे। सो यही तरीका है, नंबर देख के करोगे और ये देखोगे किसकी कंफर्मेशन कहाँ मिल रही है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आने वाले अपकमिंग क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।